हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके फॉर्म आप ऑलरेडी भर चुके हो, एग्जाम भी कभी भी इसका आउट हो सकता है। और इसके अलावा एचपीपीएससी की वैकेंसीज जो जेईआईटी के लिए अनाउंस हुई है, ठीक है, मतलब निकले हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आपकी जो है वो दोनों में ही एचपीपीएससी जेईआईटी में तो पेपर 2 ही आपका कंप्यूटर का होगा, और हाई कोर्ट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, तो दोनों के लिए ये सफिशिएंट रहेगी, मतलब कि अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने पीवाईक्यूज को जो है वो ऐड किया है। अच्छा, दोनों के ही एचपीपीएससी जेईआईटी के मॉक टेस्ट कोर्स चला हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में मिलेगा, और हाई कोर्ट का पीडीएफ कोर्स चला हुआ है, ठीक है। बहुत बच्चों ने इसे पसंद किया है, बहुत सारे बच्चे इसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस पढ़कर आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है 25 में से आपके क्वेश्चन जो है वो कितने सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म पेस्ट ऑपरेशन इन एमएस वर्ड? आपको एमएस वर्ड में किसी भी चीज को पेस्ट करना है तो कौन सी आप शॉर्टकट कीज आप यहां पर यूज करोगे? Alt प्लस पी लगाओगे, कंट्रोल प्लस वी लगाओगे, कंट्रोल प्लस टी लगाओगे, या कंट्रोल प्लस पी लगाओगे? तो इसका आंसर मैक्सिमम को पता ही होगा, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी जो है वो यहां पर आप यूज करोगे एमएस वर्ड में, अगर आपको जो है वो किसी भी कंटेंट को पेस्ट करना है। अच्छा, कुछ और शॉर्टकट कीज अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है आपका कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ यूज होता है कि किसी भी आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को अगर आपको ओपन करना है तो आप कंट्रोल प्लस ओ यूज करोगे। अच्छा, कंट्रोल प्लस एन अगर किसी भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। अच्छा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। अगर क्रिएट करना है न्यू डॉक्यूमेंट तो एन से न्यू याद रखिएगा, ये आपकी कंट्रोल प्लस एन हो जाएगी। और कंट्रोल प्लस ओ से ओपन याद रखिएगा, ओ से ओपन, ये ओपन के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए कौन सी यूज होगी? कंट्रोल प्लस एस जो है वो आप यहां पर यूज करोगे कि भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको यहां पर सेव करना है, ठीक है। क्लोज करना है आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आप यहां पर यूज करोगे। सिंपल सी, ये कुछ बेसिक्स एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी। अच्छा, अगर आपको कॉपी करना है, पेस्ट तो तब करोगे ना किसी चीज को, अगर कॉपी करोगे तो कंट्रोल प्लस वी आपका यूज होगा, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल प्लस आपका सी यूज होगा, वी तो हमने डिस्कस कर लिया है। कंट्रोल प्लस सी यूज होगा आपका अगर आपने किसी भी चीज को कॉपी करना है, ठीक है। किसी भी चीज को आपको जो है वो यहां पर कट करना है, ठीक है, कट करना है तो इसका होगा आपका कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एक्स। क्लिप बोर्ड में जो जाता है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए ये यहां पर लिखा हुआ है ऑपरेशन। अब अगर मैं ऑपरेशन को यहां पर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा, ठीक है, सी प्रेस करूंगा, तो यहां पर ऑपरेशन यहां पर भी रहेगा लिखा हुआ, और इसके अलावा कॉपी भी हो जाएगा, और फिर हम कंट्रोल प्लस वी दबाकर कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं ऑपरेशन को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स दबाऊंगा तो ये यहां से कट हो जाएगा, ठीक है। और ये इस चीज को हम कहीं पर भी जाकर जो है वो कंट्रोल प्लस वी से जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, ये चीज जो है वो आपको यहां पर याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडू और रीडू जो है वो पूछा जाता है, तो अंडू और रीडू का क्या है? अंडू जो है वो आपका कंट्रोल प्लस जेड होता है, और रीडू आपका कंट्रोल प्लस वाई होता है, ठीक है। रीडू से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू टेलीग्राम पर भी डाला था, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है। किसी भी आपको जो डॉक्यूमेंट की विंडो होती है, ठीक है, उसको अगर आपको स्प्लिट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस, ठीक है, एस से स्प्लिट, तो ये भी आप यहां पर जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तो बहुत सारी आपकी एमएस वर्ड की कीज होती है, तो एक बार उसको जरूर जो है वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिवाइसेस सच एज मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स दैट कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आपके मॉनिटर होते हैं या फिर जो आपके प्रिंटर होते हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नन ऑफ दीज कहते हैं सिस्टम, मतलब ये नन ऑफ दीज नीचे आना था। सिस्टम डिवाइसेस कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस, या फिर आप बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, कई बार ये लिखा हुआ आता है आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। ये चीज आपको याद है। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जिनसे हम डेटा को जो है वो कंप्यूटर में ऐड करते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जिनसे हम डेटा
लेते हैं, ठीक है, मतलब जिनसे आउटपुट निकालते हैं डेटा की, उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके जो है वो मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इनपुट में कौन से आ गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका लाइट पेन हो गया, लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन भी आपका जो है वो इनपुट डिवाइस है, जिससे हम सभी का यूज करके जो भी हमें डेटा भेजना है वो किसको भेज रहे हैं, वो अंदर कंप्यूटर को भेज रहे हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन आईपी वर्जन 4, जो आईपी वर्जन 4 होता है, एड्रेस होता है जो, वो कितने बिट या बाइट्स लॉन्ग होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया 32 बिट्स, 32 बाइट्स, 64 बिट्स या 16 बाइट्स, ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 32 बिट्स, ठीक है। जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस होता है वो 32 बिट्स लॉन्ग जो है वो यहां पर होता है, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म एक तरीके से तो ये होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो इसको बोलते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या बात करी, हमने बात करी IPv4 एड्रेस कितना होता है, 32 बिट्स होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए IPv6 एड्रेस कितने बिट्स होता है, तो वो होता है 128 बिट्स। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं और भी एग्जाम्स में ये जो है वो पूछे गए हैं, तो ये आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन अ कंप्यूटर विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दो क्वेश्चन यहां पर अलग अलग हो गए हैं, बट इन्होंने दोनों को ही जोड़ दिया है क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। यहां पर क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर में कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा की प्रोसेसिंग के लिए, या फिर और उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल, इसको एक तो सेंट्रल प्रोसेस या फिर मेन प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मेन प्रोसेसर भी इसको कहा जाता है। और ये तो आपको पता ही लगा कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर का इसको कहा जाता है। अच्छा, सीपीयू की कंपोनेंट की बात करें, कई बार आ जाता है, तो इसके कंपोनेंट में आपकी कंट्रोल यूनिट आती है, ठीक है। इसके बाद आपका ALU आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। फिर आपका रजिस्टर्ड आता है, इसके अलावा आपका कैशे आता है, कैचे या कैशे बोल लीजिए, बसेस आती है, क्लॉक आती है। तो ये कुछ आपके यहाँ पर क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझा। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क आपको पता ही होगा कि स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। रैम क्या होता है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम की फुल फॉर्म होती है। और बाकी कीबोर्ड तो आपको पता ही है, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होते हैं जो कि एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विंडो कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर रीडू। रीडू के लिए आपकी कौन सी स्टैंडर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है वो यहां पर यूज होगी, तो इसका आंसर है Ctrl+Y, ठीक है। रीडू के लिए कौन सी होती है आपकी, Ctrl+Y, ठीक है। अंडू के लिए आपका Ctrl+Z। तो ये दोनों बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये याद रखिए, किसके लिए, विंडो कीबोर्ड के लिए। अच्छा, अगर कंट्रोल प्लस माइनस की बात करें, कंट्रोल प्लस माइनस यूज होता है आपका जूम आउट के लिए, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए ये होता है आपका फाइंड एक्शन के लिए। और कंट्रोल प्लस जेड की बात करें तो आपको बता ही दिया है, अंडू के लिए जो है वो यूज होती है। तो तीनों ही मैंने आपको बता दी, कंट्रोल प्लस माइनस जूम आउट के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए फाइंड एक्शन के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए, और कंट्रोल प्लस वाई जो है वो, जैसा कि क्वेश्चन था आपका, रीडू के लिए यहां पर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। 1 मेगाबाइट जो है वो कितने के इक्वल होता है, तो इसका जो सही आंसर है 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ये भी आपको प्रीवियस में कहीं ना कहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स,
ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिर आपका 1 MB जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है। और बिट क्या होता है, बिट अगर आ जाए आपके पास, बिट जो है वो आपका एक तरीके से बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट जो है वो आपका यहाँ पर बिट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बिट की वैल्यू क्या होती है, वैल्यूज इसकी बिट की 0 या फिर 1 होती है। ठीक है, ये याद रखना है, 0 या 1 होती है बिट की वैल्यू। ये भी कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आपको सबस्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा आपका जो है शॉर्टकट की यूज होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, एमएस वर्ड की पूछी जा रही है। अगर आपको एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट जो है वो यूज करनी है, ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, कंट्रोल प्लस आपका इज इक्वल टू। ठीक है, बस ये आपको जो है वो यहां पर याद रखना है। अब यहां पर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी की अगर बात करें, तो अगर आपको जो है वो करंट डेट इंक्लूड करनी है, करंट डेट, तो उसके लिए आपका ये इंसर्ट करनी है। करंट डेट को अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप क्या यूज करोगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू किस लिए यूज होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए कि जो आपका सेल में फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उनका आपको सम अबव जो आपके ऊपर की तरफ सेल है उनका सभी का सम निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एस मैंने आपको बताया था ये सेव के लिए यूज होता है। तो ये मैंने सारी जो जो ऑप्शन में थी ये आपको यहां पर बता दिया है, इसको याद रखिएगा। और सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सा यूज होता है, सबस्क्रिप्ट पता है ना, जैसे एड ने +1 लिख दूं तो ये ऊपर की तरफ, उसके लिए कौन सा यूज होता है, उसके लिए यूज होता है आपका कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू का। ठीक है, मतलब बराबर का साइन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड ऑन द डैश। ठीक है, आपका जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी उस कहां पर लोकेटेड होती है, एक्सपेंशन बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, स्टोरेज डिवाइस में, या फिर आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि मदरबोर्ड की जगह कहीं पर मेन बोर्ड भी आ जाता है। सिस्टम बोर्ड बोला जाता है, मेन सर्किट बोर्ड बोला जाता है, ठीक है, प्लानर बोर्ड बोला जाता है, बैक प्लान बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, ये जो मदरबोर्ड होता है वो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि ऑल जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है टुगेदर। ठीक है, कनेक्ट करता है टुगेदर। अब ये क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं मदरबोर्ड से रिलेटेड, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है, बेसिक हार्डवेयर में क्या क्या क्या, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रोम, रैम, ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट, यूएसबी पोर्ट्स, सारी कुछ चीजें। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और अ टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए किसी लाइन की और टेक्स्ट की एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में, कंट्रोल प्लस ई करोगे, कंट्रोल प्लस ए करोगे, कंट्रोल प्लस जी करोगे, कंट्रोल प्लस सी करोगे, क्या करोगे, तो कंट्रोल प्लस ई जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को आपको सेंटर्ड करना है, सेंटर्ड का मतलब मान लीजिए ये कोई पेज है, कोई डॉक्यूमेंट यहां लिखा है, उसको बीच में सेंटर्ड करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ई जो है वो आपका यूज होगा। कंट्रोल प्लस ए किस लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस ए यूज होता है ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। जितना भी, मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है, मैंने सारा टेक्स्ट एक ही साथ सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए दबा दूंगा। कंट्रोल प्लस जी का क्या काम होता है, कंट्रोल प्लस जी का काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अगर आपको चाहिए एकदम से, तो कंट्रोल प्लस जी दबाओगे। कंट्रोल प्लस सी किस लिए होता है भाई, कॉपी करने के लिए। ठीक है, आपने कंट्रोल प्लस ए से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट को तो कर लिया, तो कंट्रोल प्लस ए से कॉपी करोगे, और अगर कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स से करोगे, कहीं पर पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी से करोगे। तो ये सब कुछ आपको जो है वो टिप्स पर याद होना जरूरी है। ठीक है,
किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मान लीजिए मैंने ये लिखा है ऑफ, ठीक है, तो ऑफ को मुझे थोड़ा बोल्ड करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये बोल्ड नहीं है, बट जो आपकी हेडलाइन है क्वेश्चन की वो बोल्ड है, तो इसको बोल्ड कहते हैं। बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस बी। हमारा जो HPPSC JAIT का मॉक टेस्ट वाला सेक्शन चला हुआ है, ठीक है, जिसमें सारा कंटेंट आपको मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में मिल रहा है, उसमें आपको जो भी एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है, उनके साथ जो डिटेल्ड शेयर की गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसने भी ज्वाइन किया है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, भाई उसकी डिटेल जरूर चेकआउट करना, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए जो है वो वहां पर रहेगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है, बता दो यहां पर मुझे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मॉनिटर, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी यानी कि कोई भी आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं आती है हार्ड कॉपी जिसे आप छू सके। अगर मैं कॉमन सी लैंग्वेज में बोलूं, सॉफ्ट कॉपी की सीधा सीधा आपको जो है वो दिखता है, यानी कि सॉफ्ट आउटपुट इसको बोल सकते हैं। तो वो किसके थ्रू मिलती है, वो आपको जो है वो मॉनिटर के थ्रू मिलती है, ठीक है। अच्छा, प्रिंटर है, प्रिंटर में आपको क्या मिलता है, पेपर के थ्रू कोई डेटा मिलता है ना, कि मान लो आपने कोई भी डेटा प्रिंट किया तो वो पेपर के थ्रू निकलकर बाहर आएगा। तो मॉनिटर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो मॉनिटर क्या होता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो आपका 1970 के आसपास जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था एंड्रयू गैबर के द्वारा, ये भी आप यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो विंट सर्फ या कर्फ जो भी आप बोलें, इसे फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। इंटरनेट की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें, ठीक है, तो इंटरकनेक्ट नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है वो इसको बोला जाता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1 जनवरी 1983 में जो है वो की गई थी, इंटरनेट के बारे में अगर हम बात करें। और फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंट कर्फ जो है फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर सर्जी ब्रिन लिखा हुआ है एक, ये कौन थे, ये को फाउंडर थे गूगल के, लैरी पेज के साथ 1998 में लैरी पेज के साथ जो है वो को फाउंडर थे गूगल के, ठीक है। ये चीज भी आपको जो है वो यहां पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, या डेटाबेस मैनेजमेंट करना, कौन सा जो है वो इनमें से ऑप्शन मतलब कि फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो करना फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट भी करना है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट भी जो है वो यहाँ पर करता है। ये चीज आपको जो है वो यहाँ पर याद रखनी है। बस ये सीधे सीधे आपको जो है वो याद रखने, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, टू एग्जीक्यूट द कट फंक्शन इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, ठीक है। कट फंक्शन आपको MS एक्सेल में यूज करना है, तो कौन सी जो है वो यूज होगी। कट फंक्शन यार सिंपल सा है, जो MS वर्ड में था, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, कट करने के लिए यूज होता है, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस सी किस लिए होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है आपका कॉपी के लिए। और इसके अलावा कुछ और, जैसे कि आपका अगर हम बात करें ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट प्लस एफ किस लिए यूज होता है, ठीक है, ये होता है आपका फाइल मेन्यू ऑप्शन के लिए। फाइल मेन्यू ऑप्शन के लिए जो है वो आपका ऑल्ट प्लस एफ होता है, ठीक है, करंट प्रोग्राम में, ठीक है। एक्स मैंने बता दिया। कंट्रोल प्लस ए वही बात होगी। कंट्रोल प्लस ए कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस ओ होता है आपका सिलेक्ट करना ऑल कंटेंट को, सारे कंटेंट को सिलेक्ट करना, इसके लिए कंट्रोल प्लस ए यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की अगर बात करें, वाईफाई को इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, वाईफाई को इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में। और किसके द्वारा जो है वो इन्वेंट किया गया था, डॉक्टर ओ सुलीवान, SULLIVAN, ठीक है। वाईफाई की यहां पर जो है वो बात हो रही है, उनके कलीग्स थे, ठीक है।
और ये कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है, लैन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्किंग, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर नेटवर्किंग, याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होती है टीसीपी की फुल फॉर्म, ठीक है। एलसीडी की भी कई बार पूछ ली जाती है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये किसकी होती है, ये आपकी एलसीडी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब जो है वो आपकी सीआरटी की फुल फॉर्म होती है। तो ये कुछ फुल फॉर्म है, आपको अगर आप कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होनी जो है वो जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है, तो भाई पीडीपी 11 जो है वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है। यूनिवेक 1, IBM 701, एनिएक, ये सारे जो हैं वो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है, अलग अलग। और PDP 11 आपका जो है वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो एक बार अच्छे से, कभी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, एक बार अच्छे से आपकी जनरेशन्स वगैरह, कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, ये सारी आपको पता होनी ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा नॉट लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ठीक है, बता दो मुझे। प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर। मॉनिटर में तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, मॉनिटर से तो हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोल चुके हैं, तो ये तो हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम क्या लेते हैं, प्रिंटर से भी हम डेटा बाहर लेते हैं, ठीक है, यानी कि आउट निकालते हैं, तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर से भी आउट करते हैं, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर का काम होता है किसी भी डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर को भेजना, कंप्यूटर के अंदर डालना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आउट इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो सही आंसर होगा आपका सी, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अगर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की आप जो है वो यहां पर यूज करोगे, तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट, विंडो लोगो की प्लस ई आप जो है वो दबाओगे। जो विंडो की होती है ना कीबोर्ड में, उसको प्रेस करोगे प्लस उसके साथ ई को प्रेस करोगे, तो ये आपका जो है वो यहां पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विंडो लोगो की प्लस आई, इससे क्या होगा, इससे होगा आपका सेटिंग ओपन। सेटिंग ओपन अगर आपको करनी है तो आपको ये वाली की प्रेस करनी पड़ेगी। विंडो लोगो की प्लस सी अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, तो ये आपका चैट ओपन करती है, चैट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ओपन कर देती है। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहां पर था तो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, F5 से क्या होता है, ये क्या करती है, ये रिफ्रेश करेगी आपकी, रिफ्रेश एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर आप रीलोड बोल सकते हैं, किसको, जो भी आपका पेज है प्लस आपका या फिर डॉक्यूमेंट है विंडो में, उसको ये रिफ्रेश या रीलोड करने का काम करती है, ठीक है। और फाइल एक्सप्लोरर मैंने आपको बता दिया, विंडो लोगो की प्लस ई आपको जो है वो डालना है, ठीक है। अच्छा, एक और शॉर्टकट की है आपकी, विंडो प्लस लोगो प्लस ई, ठीक है जी, एम, सॉरी एम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमाइज सारी जो आपकी विंडोज है वो यहां पर मिनिमाइज हो जाएगी, तो ये आपको सारा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा गया एन इमेज फाइल फॉर्मेट, कौन सा जो है वो इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो इसका BMP भी है, WEBP भी है, SVG भी है, इसके अलावा JPG आपका JPG वगैरह भी होता है, ठीक है, PNG वगैरह भी होता है, JPEG वगैरह भी होता है। तो CSV यहाँ पर जो है वो किसका इमेज फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। CSV क्या होता है, CSV होता है आपका एक प्रकार से फाइल फॉर्मेट, आप समझ लीजिए फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, SVG की फुल फॉर्म क्या होती है, स्केलेबल
वेक्टर ग्राफिक्स होती है, ठीक है। बीएमपी की क्या होती है, बिट मैप होती है। और डब्ल्यूईबीपी की कोई ज़्यादा एज सच फुल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू आर कंपोज्ड ऑफ डैश फंक्शनल सेक्शन। सीपीयू जो है वो कितने फंक्शनल सेक्शन में जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 3, याद रखिएगा 3 में जो है वो डिवाइड होता है आपका, ठीक है। थ्री में पहला कौन सा आ गया, पहला आ गया आपका सीयू आ गया। सेकंड कौन सा आ गया, सेकंड आपका एएलयू आ गया, ठीक है। थर्ड कौन सा आ गया, थर्ड हो गया आपका रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स, ठीक है। ये इसके फंक्शनल सेक्शन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज्ड बाय एचटीटीपी, ठीक है। एचटीटीपी के द्वारा जो डिफॉल्ट पोर्ट्स नंबर यूज्ड होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 89 होता है, 80 होता है, 21 या 23। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 80, याद रखिएगा 80। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होती है आपकी एचटीटीपी की फुल फॉर्म। और इसमें जो पोर्ट होते हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ पोर्ट्स यूज कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 80, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दो होते हैं आपके एच टी टी पी और एक होता है आपका एच टी टी पी एस। एच टी टी पी में कितने पोर्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 80। और एच टी टी पी एस में कितने होते हैं, कितने पोर्ट यूज करता है वो करता है 443। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, टीसीपी की फुल फॉर्म मैंने बता दी, ट्रांसमिशन। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका, प्रोग्राम स्टोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कांट बी इरेज्ड, ठीक है। कौन सी मेमोरी में अगर आप प्रोग्राम स्टोर करते हो तो उसको मिटाया नहीं जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता, रैम में, रोम में, कैशे मेमोरी में या वर्चुअल मेमोरी में, ठीक है, कौन से में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रोम, ठीक है। रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी में आपके जो भी मेमोरीज होती है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं उनको आप इरेज जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते। ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है, ठीक है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी हमने जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज मिंट बाय सीसीटीवी। बहुत बार सुना होगा आपने, सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है आपकी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन जो है वो सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा जो है वो इन्वेंटर कौन माना जाता है उसको, सीसीटीवी कैमरा का इन्वेंटर वाल्टर ब्रूच, ठीक है। वाल्टर ब्रूच, BRUCH, ब्रूच जो है वो इन्वेंटर माना जाता है। और फर्स्ट यूज कब किया गया था, 1942 में इसका जो है वो फर्स्ट यूज किया गया था जर्मनी में। जितना डेटा देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, कंप्यूटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर मिल जाती है कि सेम इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और पर अलग इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी, ठीक है जी। तो जो सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सीसीटीवी को सबसे पहले जो इन्वेंट किया था वॉल्टर ब्रूच ने किया था 1942 में, सबसे पहले इसका यूज जो है वो जर्मनी में किया गया था, ठीक है। वीडियो सर्विलेंस के लिए जो है वो यूज किया जाता है, पता ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। कैस्पर स्काई, नॉर्टन, लिनक्स, अवस्त, ठीक है। तो लिनक्स नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लिनक्स क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी कैस्पर स्काई, नॉर्टन और अवस्त ये जो है वो आपका क्या है, एक प्रकार से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा आपका मैक फ्री हो गया, ये भी आपका जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और बाकी तो सारा नाम आपके सामने मैंने रख ही दिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो आपकी यूएसबी की फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है जी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए बाकी तो पता ही आपको। नेक्स्ट बात करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड एट लो लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है? ठीक है, आपकी बेसिक, कोबाल या फोर्टोन, सी प्लस प्लस, असेंबली लैंग्वेज या प्रोलॉग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, असेंबली लैंग्वेज को जो है वो आपका क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज याद रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर भी कई बार इसको लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होगी? जैसे आपकी पाइथन हो गई, ठीक है, आपकी जो है वो विजुअल बेसिक हो गई, आपकी जो है वो PHP हो गई, इसके अलावा आपकी रूबी हो गई, ठीक है, आपकी जावा हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है जी, आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। कौन सा क्वेश्चन है? आपको बताना है कि कौन सा सिंबल जो है यूज किया जाता है किसी भी, जो भी आपका एक्सेल फॉर्मूला होता है, ठीक है, उससे पहले यूज किया जाता है। ऑप्शन देता हूं, एंड, ठीक है, सेकंड है आपका एट द रेट, थर्ड है आपका डॉलर का साइन, या फोर्थ है आपका इज इक्वल टू। कौन सा जो है वो एक्सेल के फॉर्मूला में यूज किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही हाई कोर्ट का हमारा बैच चला हुआ है PDF का, और HPPSC JW IT का बैच चला हुआ है हमारा मॉक टेस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।